अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, कैसे हैं सब। मैं अल्लाह ताला का शुक्र और करम है बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ जी आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरा आज का व्लॉग है वो टोटली स्टोरी टाइम पे है और स्टोरी टाइम मैंने बहुत दिनों बाद बनाया है। और जो स्टोरी टाइम का मेरा टॉपिक है वो है जी मेरी कैंसर लाइफ जर्नी। वो इसका बताने का सिर्फ यही मकसद है कि जी हो सकता है किसी को मेरी बातों से भला हो जाए, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। तो मेरी जो आवाज़ है ना सिर्फ आपको रेडियो पाकिस्तान की तरह सुननी है, आपने ना इधर देखना ना उधर देखना, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ है ना वो सारी जमा पूंजा जो मैंने इसके अंदर था ना वो डाल दिया। मुझे कुछ भी नहीं समझ आया कि मैं इस वीडियो के लिए आपको क्या दिखाऊं। तो जो मेरी कैंसर लाइफ थी वो स्टार्ट हुई है जी 2014 के अंदर, और उसके अंदर वो भी सितंबर में। सितंबर में मुझे पता चला जी, मैं लेटी हुई थी, एकदम मेरे शोल्डर में बहुत शदीद तकलीफ़ स्टार्ट हो गई। और जब वो मुझे दर्द हुआ तो अम्मी पास बैठी थी, मैंने उन्हें कहा कि अम्मी ये देखें मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई चीज़ उभर गई है, शायद आपके मसल पुल हो गए हैं। तो उन्होंने मालिश वगैरह की और फिर सुबह मैं हड्डी जो डॉक्टर्स नहीं होते उनके पास चली गई थी रावलपिंडी में ना। तो जब उनके पास गई ना तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे बस का नहीं लग रहा, ये आप किसी आर्थोपैडिक के पास चले जाए। तो अल्लाह ताला का करम ही था कि मैं आर्थोपैडिक के पास चली गई और उन्होंने 5 डेज़ की ट्रीटमेंट दी। फिर उन्होंने कहा जी मुझे लगता है कि कोई और प्रॉब्लम है, आप इनको सर्जन के पास ले जाएं। जिस दिन मैं सर्जन के पास गई हूँ उस दिन उन्होंने मेरा चेकअप किया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि हमने बायोप्सी करनी है इनकी। हम जैसे आम और सादा लोग जिनको कुछ भी नहीं पता होता कि बायोप्सी क्या चीज़ है, तो दी एंड जी मेरी बायोप्सी हुई। और बायोप्सी है जी ये मेरी जो शोल्डर है ना उस पर एक गिट्स जितना बड़ा मेरा गदूदों का कैंसर था, और वो गदूद जो था वो इतना बड़ा हो चुका हुआ था। और उस कैंसर के अंदर जी उन्होंने मेरी बायोप्सी की, और बायोप्सी का करते इस तरह है कि एक चीरा लगा के, यानी कि एक उंगली जितना चीरा लगा के उसके अंदर से उसका छोटा सा पीस निकाल के टेस्ट के लिए देते हैं कि आया इसमें कैंसर है या नहीं है। वो बहुत तकलीफ़ दे अमल था और वो शोल्डर पे था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बस करवा लो, हिम्मत करो। और मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करवाना, मेरी सिस्टर की शादी है तो मैंने शादी अटेम्प्ट करने के बाद करवाऊँगी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, हमें डर है। तो मुझसे नहीं ये सारी डिस्कशन हो रही थी, ये सब बातें मेरे हस्बैंड के साथ हो रही थी। तो दी एंड जी जब मैं शादी से वापस आई तो रिपोर्ट्स मेरी आ चुकी हुई थी और हस्बैंड ही मेरी रिपोर्ट लेकर आए थे। पहले उन्होंने मुझे नहीं बताया था, फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि अब आपको ये मसला है और हौसला करना पड़ेगा। घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि ये अल्लाह मियाँ जी तूने मेरे साथ क्या कर दिया। थोड़े से शिकवे भी थे, लेकिन फिर उसमें यही था कि अल्लाह तेरी जो रज़ा है उसमें रज़ा में तो मैंने कामयाब होना ही है, और तेरी अगर आजमाइश है तो इंशाल्लाह उस आजमाइश में भी पूरा ही उतरना है। तो दी एंड जी फिर उसके बाद हुआ जी अब आपका इलाज किधर करवाया जाए। जो मेरा मैका है वो लाहौर में है, उन सब ने कहा कि जी आप लाहौर आ जाओ, तो शौकत खाना में आपका इलाज करवाना है और शौकत खाना में ही आपका इलाज होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने एक बात कही कि मैं अगर वहाँ पे आना जाना करूँगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, माशाल्लाह से उनका अपना बिज़नेस भी है तो वो अफेक्टेड होता। तो वो मुझे इस वजह से लाहौर नहीं तो अल्लाह का नाम लेकर हम लोग नूरी हस्पताल चले गए थे, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बात दिल में सोची थी कि या अल्लाह मियाँ जी वहाँ पर भी वही डॉक्टर होंगे, यहाँ पे भी वही डॉक्टर्स होंगे, लेकिन यही है कि सिर्फ शफा तो आपने देनी है ना, तो या अल्लाह तू मेरे लिए बेहतरी करी। तो हुआ ये कि उसके बाद जी डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ़ तरह के मुझे टेस्ट लिख के दिए, और उन टेस्ट में सबसे पहले जी थी बोन मैरो। ना पूछें, वो दिन था, वो बोन मैरो कहने का नाम है लेकिन बहुत तकलीफ़ दे अमल था। और वो बोन मैरो जब हुई है ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी। और बोन मैरो आपकी हड्डी के अंदर से, रीढ़ की हड्डी के अंदर से गूदा निकाला जाता है, वो था। और वो मेरी बहुत तकलीफ़ दे अमल था। अल्लाह ताला ने हौसला दिया हुआ था, मैंने हौसला करके रखा। वो तकरीबन आधे घंटे का टेस्ट था। उसके बाद ये थी हार्ड इको का मेरा टेस्ट था, फिर सीटी स्कैन हुआ था। ये 3 मेरे टेस्ट के बाद उन लोगों ने, डॉक्टर्स ने डायग्नोस की थी कि जी मेरी कौन सी स्टेज है। तो स्टेज तो मेरी स्टार्टिंग स्टेज थी, लेकिन ये था कि मेरी जो चीज़ थी वो बहुत बड़ी हो चुकी हुई थी। तो लेकिन अल्लाह ताला का करम था। फिर जी उसके बाद क्या हुआ थी, उसके बाद ये हुआ जी कि मेरे हस्बैंड ने कहा अब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है, और डॉक्टर्स ने मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। नूरी हस्पताल का मैं आपको थोड़ा सा बताती ही चलूँ यहाँ पे कि जो नूरी हस्पताल है सुबह के टाइम वो गवर्नमेंट है टोटल,
ठीक है। तो पहले तो हम स्टार्ट में सुबह के टाइम ही गए, लेकिन शाम में फिर प्राइवेट डॉक्टर्स भी बैठते हैं उधर। फिर मैं शाम के टाइम हम 2 बजे के करीब जाया करते थे, और वहाँ पर डॉक्टर, एक मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन बाद में डॉक्टर काशिफ थे जिन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की थी। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। मसला ये है कि जो पेशेंट बीमार होता है ना, वो साइकोलॉजिकली भी बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है। अगर आपका डॉक्टर आपको साइकोलॉजिकली आपके दिमाग के साथ खेल लेना और आपको सेटिस्फाइड कर दे उस पेशेंट को, तो मैं कहती हूँ वो जो पेशेंट होता है ना, वो बहुत जल्दी अपनी बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो जी उसके बाद जी उन्होंने जाना शुरू हुए, उन्होंने मेरे टेस्ट लिए। टेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा जी अब इनकी कीमो डायग्नोस्ट करेंगे ना, कि कितनी कितनी डोज वगैरह लेनी है, कितना करना है। मेरी जिस दिन पहली कीमो थी उस दिन उन्होंने पहले मेरे स्टार्ट में टेस्ट करवाते थे, ब्लड का टेस्ट होता था। वो टेस्ट करवाने के बाद वो आधे घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट आती थी। उसके बाद फिर वो मुझे एक मेडिसन का पर्चा बना के देते थे डॉक्टर्स, और उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट यानी ऊपर जाके मैं कीमो लगवाती थी। तो मैंने कहा था नहीं नहीं, मैं बड़े हौसले वाली हूँ, हिम्मत वाली हूँ, और मैं ज़रूर इस चीज़ को अचीव करूँगी। लेकिन ना पूछो, जब वो पहली कीमो मुझे लगी थी ना, मैं आज तक उसको नहीं भूलूंगी। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी मुझे भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। तो उन्होंने मुझे कहा जब आप कीमो लगवा लोगी ना, तो जो आप कहोगे ना खिला लूँगा, क्योंकि अगर आपने पहले खाना खा लिया ना तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा चलें ठीक है। जब मैं वो कीमो लगवाने गई हूँ, तो जब वो मेरी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता पहले ड्रिप्स जा रही थी, जब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी में जाना शुरू हुई ना, तो इस तरह था कि कोई पिघला हुआ लोहा या बहुत शदीद गर्म चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल पे या मेरे दिमाग में जा रही है। इतना मुझे तकलीफ़ थी। और एक दफ़ा हिम्मत करने के बाद सिर्फ एक बात ये भी थी कि शायद कब्र का अज़ाब कैसा होगा, कब्र का अज़ाब, या फिर मैंने इसको बाद में यही कहा था कि दुनिया में शायद कब्र का अज़ाब हो गया। लेकिन अल्लाह का करम था, अल्लाह का करम था कि मुझे सिर्फ 6 कीमो लगी। और कीमो में मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरे ज़ुबान पे छाले बन गए थे काफ़ी ज़्यादा, और मेरी खुराक की नाली में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल स्टार्ट हो गए थे, मेरे से खाया पिया नहीं जाता था। और 10 दिन तक मेरी ये कंडीशन रहती थी। उसके बाद मैं फिट फाट माशाल्लाह ठीक हो जाती थी। हाँ, ये था कि कीमो लगवाने के बाद एक स्किन के अंदर इंजेक्शन लगता है, वो लगने के बाद ज़्यादा तबीयत आपकी ख़राब होती है। कीमो लगने से भी होती है, इमोशंस लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। और ये है कि मैं सिर्फ एडवाइस ये दूंगी कि आप अगर आपको कीमो जब लग रही हो ना, तो आप लेमन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, जूसेस बहुत ज़्यादा लीजिएगा, फ्रेश जूसेस, फ्रूट्स का इंटेक करिएगा, बेकरी सामान टोटल छोड़ दिएगा, कोक टोटल छोड़ दिएगा। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब हम कीमो लगवा रहे होते हैं, तो जो दवाई हमें लग रही है ना, तो जंक फूड खाते हैं ना, तो उसका असर नहीं हो रहा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वो झिल्ली बना देता है हमारी उस जगह पे, और उस झिल्ली बनने की वजह से वो जो मेडिसिन का असर है ना, वो अंदर नहीं जा पा रहा होता। तो कोशिश करिएगा कि आप जब इतनी तकलीफ़ काट रहे हैं तो इन चीज़ों को भी थोड़ा अवॉइड करिएगा। और दूसरा, माइक्रोवेव ओवन को अवॉइड करिएगा। अगर यूज़ करना पड़ रहा है तो शीशे की बर्तन, क्रॉकरी वगैरह यूज़ करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करेगा और बहुत करम करेगा। और दूसरे नंबर की बात जी, बाल कब उतरते हैं। बाल तकरीबन मुझे 4, जब मेरी कीमो लगी थी पहले हल्के हल्के उतरना शुरू हो गए थे। जब मुझे 4 कीमो लगी थी तो टोटल मेरे बाल उतर गए थे, सारी बॉडी के, आईब्रोज भी, अपर लिप्स भी, सब कुछ। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताती हूँ कि जी इस सब प्रोसीजर में मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया था। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत माशाल्लाह साथ दिया था। मेरे सास ने, मेरी देवरानियों ने, मेरी नंद बेचारी आ जाती थी साहिवाल से, उसने मेरा बहुत साथ दिया था। शबो खाला, बहुत थैंक्स, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं सबके लिए। बेशक बंदा किसी को बता नहीं सकता, लेकिन दिल से बड़ी दुआएं हैं। उन सब ने मेरा बड़ा साथ दिया, क्योंकि उठ के मुझे कोई काम भी नहीं करने देते थे। बच्चे भी थे माशाल्लाह 2, खुद ही उन्होंने संभाला, उन्होंने कोई टेंशन्स नहीं लेने दी। और 100% अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वो मेरी जर्नी रही। तो लेकिन यह कि तकलीफ़ दे अमल था, लेकिन जब सुकून में था ना तो पता नहीं चलता था। उसके बाद जी ये सारा अमल हुआ तो 6 कीमो लगी थी। तो डॉक्टर्स ने फिर मुझे कहा था कि हो सकता है आपको 2 कीमो और लगें। मैं डर गई थी। जिस दिन मैंने 6 कीमो लगवाई थी ना, उस दिन मैंने अल्लाह ताला को कहा था, या तो तू मुझे आज उठा ले, या फिर मुझे पूरी, अगर ज़िंदगी देगा ना मुझे पूरी ज़िंदगी, फिर मुझे ये कैंसर वो बीमारी नहीं देगा इंशाल्लाह।
तो बस मेरे अल्लाह से मेरी ये दुआ थी। तो शायद आज मुझे 5 साल हो गया माशाल्लाह से, हट्टी कट्टी हूँ, ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। बाहर हट्टी कट्टी हूँ, अंदर का निज़ाम सारा टूट पड़ जी गया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी मुझे लगी शवाएँ, और शवाएँ मेरी 18 थी। शवाओं का अमल जो है ना वो बहुत तकलीफ़ दे तो नहीं है, लेकिन एक शवाओं का भी है। अफेक्टेड ये होता था कि मेरी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा नकाहट आ जाती थी और बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि इस सारे प्रोसीजर्स में मैं भाग दौड़ भी करती थी, मैं अपने काम भी करती थी। ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बेड से ज़्यादा जाके लग गई थी, मुख्तलिफ काम करती रहती थी और एक्टिव भी रहती थी। हाँ, जब अपनी बीमारी के साथ ये था कि मैं स्लो हो जाती थी 5-10 दिन के लिए, फिर उसके बाद लेकिन नहीं, उसके बाद माशाल्लाह से भाग दौड़, उसके बाद शुआएँ लगी हैं, उसके बाद मैं ठीक रही, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा ठीक है। लेकिन यह है कि हड्डियों में ताकत ही नहीं थी, किसी चीज़ में भी ताकत नहीं थी। बस अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी दोबारा और तंदुरुस्ती दी। और उसके बाद जी फिर उसके बाद है जी आखिरी मरहला, और वो आखिरी मरहला होता है कि 3 महीनों के बाद, सारे आपका कोर्स होने के बाद 3 महीने के बाद पेट स्कैन होता है। और वो जो पेट स्कैन था वो यहाँ पे नहीं था, यानी पाकिस्तान नहीं करी, लाहौर में नहीं था। सिर्फ 2 उसकी मशीनरी है, या तो लाहौर में है 2 जगह पे, और एक कराची में आगा खान में है, शौकत खानम अस्पताल में है, और नूरी की एक और कौन सी ब्रांच है जो लाहौर में है, मुझे उसका नाम ही जहन से निकल गया है। तो वो उधर हम फिर गए, उधर जाकर फिर वो करवाया। वो बहुत एक्सपेंसिव किस्म का टेस्ट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो एक थोड़ा सा प्रोसीजर था, लंबा प्रोसीजर था। वो करवाने के बाद भी मेरी पीं बोल गई थी, और मैं पड़ी हुई थी, नींद इतनी आ रही थी और तकलीफ़ थी अंदर जिस्म में, हड्डियों में दर्द था बहुत। तो दी एंड मैं वो करवा कर आई हूँ, उसकी रिपोर्ट आई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैंसर बिल्कुल क्लियर मेरी रिपोर्ट आई थी। तो उसके बाद मैं हर 6 मंथ चली जाती थी डॉक्टर्स के पास दिखाने के लिए। जी यहाँ पे जी मैं आपको बता रही थी, ये देखें जी हाथ जो है ना वो हालात वाक़यात नहीं रहे। इन हाथों और पाँवों से तो अल्लाह का शुक्र है चल रहे हैं, फिर रहे हैं। शुरू थोड़ा सा होता था यार, स्किन सारी ख़राब हो गई है, फेस की स्किन भी काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन फिर उस रब का बड़ा शुक्र अदा करती थी कि जी चल सकते हैं, फिर सकते हैं। शुक्र है अपने बच्चों के सरों पे कायम है, दायम है, उनकी खुशियाँ भी अल्लाह ताला देखना नसीब करे। आप लोग भी प्लीज़ मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छा करे और करम करे। और ये हुआ था जी, फिर पेट स्कैन की जब मेरी रिपोर्ट आई थी, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था। डॉक्टर्स ने कहा था आखिरी लफ्ज़ आज तक मुझे याद है जी, खाओ पियो मौज करो। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं समझती थी बस मैंने एक नॉर्मल सा ही मेरा कैंसर था, या नॉर्मल ही था। तो लेकिन मेरे काफ़ी रिश्तेदार फिर उन डॉक्टर्स के पास गए, और वहाँ पर भी गए तो उन्होंने ये कहा था कि वो बीबी ने पता नहीं क्या खाया हुआ था, या उसके साथ क्या दवाएं थी जो वो औरत ये प्रोसीजर बर्दाश्त कर गई थी। तो मैं ये सिर्फ कहूँगी उन सब प्रोसीजर के पीछे मेरे पास ना बहुत दुआएं थी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत दुआएं थे। मेरे फादर की बहुत दुआ थी। मैं आज भी, अम्मी कहती हैं कि वो फ़र्श पे बैठ के बहुत मेरे लिए दुआ करते थे, अल्लाह से इतनी रो रो के दुआ करते थे। उन दिनों मेरे फादर भी बीमार थे। बस वो फिर अम्मी कहती थी कि काफ़ी मेरे लिए दुआ करते थे। चले इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ध्यान करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल अच्छे और बेहतरीन लोग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वालदैन ही होते हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा। बस वालदैन की कदर किया करें, वो दोबारा नहीं मिलते।